मूवी की कहानी स्टार्ट होती है विजय नाम के लड़के से जो स्कूल में पढ़ता है और आज उसके पापा का बर्थडे है। तो इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। विजय क्लास के बीच में ही अपने पापा से मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन टीचर ने जब ये देखा तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने विजय को डांटा। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद विजय अपने घर चला जाता है। घर में विजय के अलावा उसके मम्मी पापा, दादाजी और उसकी दो बहनें रहती है। विजय अपने पापा को घर में ढूंढ रहा था, लेकिन वो बाहर कहीं गए थे। रात होने पर विजय के पापा बलबीर आते हैं, लेकिन तब तक विजय सो चुका था। बलबीर इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है और वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, जिसके कारण वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। विजय की माँ ने बलबीर से कहा कि विजय आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए आपको बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए। इसके बाद बलबीर विजय के रूम में गया, लेकिन वो सो रहा था। विजय ने पापा के लिए कागज़ में लिखा था कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके पापा भी उससे उतना ही प्यार करें। विजय ने लिखा कि अगले जन्म में वो पापा होगा और उसके पापा उसके बेटे, और फिर विजय अपने पापा से प्यार करेगा और इसके अगले जन्म में विजय फिर से बेटा बनेगा और बलबीर पापा, ताकि वो विजय से प्यार कर सके। ये पढ़कर बलबीर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन स्कूल जाने पर विजय सभी स्टूडेंट्स को पार्टी देता है क्योंकि उसके पापा का बर्थडे था। समय बीतने के साथ विजय काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक दिन उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन रीटा रो रही थी। विजय के पूछने पे उसने बताया कि उसकी कॉलेज में रैगिंग हो रही थी और उसने पापा को भी बताने की कोशिश की, लेकिन वो बिजी थे। फिर उसने पापा को कॉल लगाई, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। विजय को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को लेके कॉलेज चला जाता है और वहाँ जाके सबसे पूछने लगता है कि किसने उसकी बहन को छेड़ा। लेकिन विजय अभी स्कूल में ही था तो कॉलेज के लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने विजय से कहा कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुन के विजय बाहर चला जाता है और गन लेके वापस आता है, और जैसे ही उसने फायरिंग की तो सभी लोग डर जाते हैं और वो विजय को बता देते हैं कि उसकी बहन को किसने छेड़ा था। रीटा ने विजय से कहा कि तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। विजय ने कहा कि ये कॉलेज उनका ही है, अगर अपने ही कॉलेज में उसकी बहन सेफ नहीं है तो इसका क्या फ़ायदा। वापिस आने पर विजय को वो लड़के मिले जिसने उसकी बहन को छेड़ा था, तो विजय उन सबको कार से उड़ा देता है। घर जाने पे उसके पापा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने विजय को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि विजय ने जो किया उसके लिए वो जेल भी जा सकता था। विजय ने अपने पापा से कहा कि आप वहाँ नहीं थे, क्योंकि आपके बाद मुझे ही तो सब कुछ संभालना है। ये सुनकर बलबीर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। विजय कहने लगा कि अगर फिर से किसी ने उसकी बहन को छेड़ा तो वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर बलबीर ने फैसला किया कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे ताकि विजय सुधर जाए। तो फिर विजय को यूएस भेज दिया जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापिस आ जाता है। विजय के दोस्त के बहन की एंगेजमेंट होने वाली थी तो वो वहाँ चला जाता है। वहाँ गीतांजलि के एंगेजमेंट हो रही थी। ये देखकर विजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसके बाद गीतांजलि ने विजय को भैया कह के बुलाया, तो विजय ने कहा कि वो उसके भाई का दोस्त है, उसका भाई नहीं, और विजय ने कभी भी उसे बहन की नज़र से नहीं देखा। ये सुन के गीतांजलि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। विजय ने अपने दोस्त कार्तिक से कहा कि जब वो 8वीं क्लास में था तब उसने गीतांजलि को प्रपोज किया, लेकिन उसने मना कर दिया। 10वीं क्लास में होते ही विजय ने उसे दोबारा से प्रपोज किया, लेकिन इस बार उसने हाँ कर दी। और जब वो अगले दिन गीतांजलि के घर गया तो उसकी मौसी ने कहा कि ये कौन है, तो गीतांजलि ने बताया कि ये भाई का दोस्त है। तो उसकी मासी ने कहा कि भाई का दोस्त भाई होता है। तो फिर गीतांजलि उसे भैया कह के बुलाने लगी। विजय ने कहा कि वो जानता है गीतांजलि उसे पसंद करती है। अगले दिन विजय के पापा का बर्थडे था, इसलिए वो अपने बाल कटवा लेता है। विजय के बड़ी बहन की शादी हो गई थी। उसके पति का नाम वरुण था, जो हमेशा विजय की बेइज्जती करता था। विजय को उसकी बात पे गुस्सा आता है और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। फिर विजय ने देखा कि उसकी छोटी बहन वरुण के भाई के साथ चैटिंग कर रही है। ये देखकर गुस्से में विजय ने अपनी बहन से कहा कि वो वरुण के भाई के साथ चैटिंग ना करे, क्योंकि एक दिन वो वरुण को मार देगा। विजय के अनुसार वरुण एक अच्छा लड़का नहीं है और अब वो अपनी छोटी बहन की शादी वरुण के भाई के साथ नहीं होने देगा। तो विजय की बहन भी उसकी बात मान लेती है। तभी बलबीर ने वहां आके विजय से कहा कि वरुण से माफ़ी मांगो, तो विजय वरुण से माफ़ी मांगने लगता है। फिर वहां गीतांजलि भी आ जाती है, जिसने अपनी शादी तोड़ दी थी। उसने अपने पापा से जाके कहा कि वो गीतांजलि से प्यार करता है,
और उसी के साथ शादी करना चाहता है। विजय ने वरुण के साथ बदतमीजी की थी, जिससे बलबीर गुस्से में था और उन्होंने विजय को घर छोड़ने के लिए कहा। फिर दोनों मंदिर जाके शादी कर लेते हैं। फिर 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें गीतांजलि और विजय यूएस में रह रहे थे। फिर विजय को पता चलता है कि उसके पापा पे किसी ने गोली चलाई है। बलबीर को 2 गोलियां लगी थी और उनकी हालत काफी नाजुक है। ये सुनकर विजय बलबीर से मिलने के लिए आता है। विजय के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तभी विजय ने अपनी बहनों से पूछा कि पापा को गोली किसने मारी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था। तो जब विजय बलबीर से मिला तो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और इसके बाद विजय और उसका परिवार वहीं पे रहने लग जाता है। विजय ने कहा कि जिसने भी उसके पापा को गोली मारी है वो उसे जान से मार देगा। तो इसके बाद विजय सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो सबसे पहले विजय गार्ड्स चेंज करता है और उसके लिए पंजाब चला जाता है, क्योंकि वहां पर उसके दादाजी के बड़े भाई रहते थे। उनके बेटे काफी ताकतवर थे। तो विजय ने कहा कि वो उनके साथ चले, क्योंकि उन्हीं पे वो भरोसा कर सकता है। तो वो इसके लिए मान जाते हैं और वो पता लगवाता है कि उसके पापा पे किसने गोली चलाई थी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। तो वो अपने पापा जैसे एक आदमी कैलाश को लेकर आता है। तो अब जहां भी बलबीर को जाना होता उनकी जगह कैलाश जाने लगा। कैलाश पूरे तरीके सीख लेता है और बलबीर की तरह बन जाता है। विजय ने बॉडी डबल वाली बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी। वो टेस्ट करने के लिए कैलाश को वरुण के साथ बातें करने के लिए भेजता है, लेकिन वरुण भी ये पहचान नहीं पाता। इसके बाद जब कैलाश कहीं जा रहा था तो उस पर हमला होने लगा, लेकिन कैलाश की कार बुलेट प्रूफ थी। तभी उनका बॉस असरार वहां पर आता है और वो कार के शीशे को तोड़ देता है। इसके बाद वो कैलाश पे गोली चला के उसे मार देते हैं। सबको लगा कि बलबीर मर गया, लेकिन कैलाश मरा था। ये सब देखकर घर वाले भी काफी ज्यादा दुखी थे, लेकिन जब वरुण ने देखा कि बलबीर जिंदा है तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। वरुण ने असरार को फोन करके कहा कि बलबीर अभी जिंदा है और जिसे उसने मारा वो उसका हमशक्ल था। वरुण के फोन पे ट्रैकर लगा हुआ था। तो विजय ने ये सारी बातें सुन ली। तो विजय वरुण के पास जाके उसे मार देता है। विजय ने घर जाके अपनी बहन को कुछ नहीं बताया और वो वरुण को ढूंढने का नाटक करने लगता है। इसके बाद विजय और गन लेने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर असरार के लोगों ने विजय पे हमला कर दिया। लेकिन विजय और उसकी टीम उन सभी लोगों को मार देते हैं। इसके बाद असरार विजय को मारने के लिए और 200 लोगों को भेजता है, लेकिन विजय ने कहा कि वो अब की बार अकेला सबको मारेगा और वो अकेला ही सबको मार देता है। इसके बाद असरार वहां आके विजय को गोली मारने लगता है, लेकिन तभी वहां विजय के कजन्स आते हैं और वो असरार को गोली मार देते हैं। तभी असरार को उसके भाई ने कॉल किया। वो ये पूछना चाहता था कि विजय मारा गया या नहीं। तो विजय ने कहा कि वो तो नहीं मरा, लेकिन वो उसे जरूर मार देगा। इसी के साथ विजय बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोटें लग गई थी। विजय को जब होश आया तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और उसे काफी ज्यादा गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब थी। विजय को हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा जाता है, तो वो इसके लिए डोनर को ढूंढता है। इतना होने के बाद भी विजय ने स्मोकिंग करना बंद नहीं किया। तो इसी बात को लेकर गीतांजलि और उसके बीच लड़ाई हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद विजय का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी वहां पे जोया नाम की लड़की आती है। विजय को जिसका दिल लगाया गया था वो जोया का मंगेतर था, इसलिए उसके दिल को सुनना चाहती थी और विजय को भी जोया अच्छी लगने लगी। इसलिए उसने जोया को उसके दादाजी के घर पे रुकने के लिए कहा। इसके बाद विजय जोया से मिलने जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और अब विजय ने गीतांजलि से मिलना बंद कर दिया था। कुछ दिनों बाद विजय जोया को एक कार गिफ्ट देता है और जैसे ही वो कार की तरफ जाने लगे तो कार ब्लास्ट हो जाती है। विजय ने कहा कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो शादी का जोड़ा लेके आता है। तो जोया ने कहा कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी दुश्मन है। और उसने कहा विजय के दादाजी का एक छोटा भाई था जो उनकी कंपनी में उनका पार्टनर था, लेकिन जब उनकी कंपनी प्रॉफिट कमाने लगी तो उनके छोटे भाई ने चीटिंग की, तो विजय के दादा ने उसे कंपनी से निकाल दिया। इसके बाद वो कहीं और चला गया और उसने अपना रिलीजन चेंज करके 2-3 शादी कर ली। फिर उनके बच्चे हुए और उन्हीं में से एक है अबरर, जो बलबीर से नफरत करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जिस कंपनी में बलबीर काम करता है वो उसके पापा की है। इसलिए असरार को अबरम ने ही भेजा था ताकि वो बलबीर को मार सके। तो ये सुन के विजय को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे कौन है। जोया बताती है कि अकरम का एक और छोटा भाई है जिसकी वो प्लास्टिक सर्जरी करा के विजय जैसा बनाना चाहता था। यानी जब असली विजय जोया के साथ हो तो नकली विजय बलबीर और उसके परिवार को मार सके, और जब असली विजय को पता चलेगा कि उसके सारे परिवार की मौत हो चुकी है
तो उसे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जोया ने कहा कि वो विजय से प्यार करने लगी है, इसलिए उसने विजय को सब सच बता दिया। विजय ने कहा कि उसे पहले से ही पता था कि जोया किसी और काम के लिए यहाँ आई है, इसलिए विजय ने जोया के साथ प्यार का नाटक किया था ताकि वो उसकी सच्चाई जान सके। इसके बाद विजय जोया को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर विजय अपने दादा से मिलने जाता है। दादा ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि उनके छोटे भाई का लड़का अकरम उनसे इतनी नफरत करता है। दादा ने कहा कि वो अकरम को माफ कर दे, लेकिन विजय उनकी बात नहीं मानता। विजय ने घर जाके गीतांजलि से कहा कि उसने जोया से प्यार का नाटक किया ताकि वो सच्चाई तक पहुंच सके, लेकिन वो विजय से गुस्सा हो जाती है, लेकिन विजय के समझाने पे वो मान जाती है। इसके बाद विजय अबरर को मारने के लिए स्कॉटलैंड चला जाता है, लेकिन अबरर बोल नहीं सकता। उसने हाल ही में तीसरी शादी की थी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वहां विजय जाके अबरर के घर गोलियां चलाने लगता है और वो उसके सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद अबरर और उसका साथी वहां से भाग जाते हैं, तो विजय उनका पीछा करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई भी गन यूज नहीं करता। 2 घंटे तक लड़ाई करने के बाद विजय ने उससे कहा कि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता है और दादा ने कहा था कि आप उनके रिलेटिव हैं, इसलिए विजय अबरर को नहीं मारता, लेकिन उसे वादा करना होगा कि वो बलबीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अबरर उसकी बात नहीं मानता, तो इसके बाद विजय अबरर को मार देता है। वापिस आके विजय ने यह बात अपने पापा को बताई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक बीमारी हो चुकी है और वो सिर्फ 6 महीने के मेहमान बचे हैं। विजय ने कहा कि हम आपका इलाज यूएस में करवाएंगे, लेकिन बलबीर ने कहा कि तुम्हें ये बात माननी होगी कि उसके पापा मरने वाले हैं। ये सुनकर विजय काफी दुखी हो जाता है। विजय ने कहा कि वो उसकी तकलीफ नहीं समझते। वो अपने पापा को याद दिलाता है कि वो कैसे अपने काम में बिजी रहते थे। ये सुनकर बलबीर ने विजय से माफी मांगी, तो विजय यूएस जाना कैंसिल कर देता है। लेकिन गीतांजलि अपने बच्चों को लेके यूएस जाने लगती है, लेकिन उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता और वो भागते हुए अपने पापा विजय के पास चला जाता है, क्योंकि जितना प्यार विजय अपने पापा से करता है उसका बेटा भी उसे उतना ही प्यार करता है। ये देखकर गीतांजलि भी भावुक हो जाती है और वो यूएस जाना कैंसिल कर देती है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जोया विजय के हमशक्ल के साथ रह रही थी। अबरर का छोटा भाई प्लास्टिक सर्जरी की वजह से विजय जैसा बन चुका था। वो विजय के 2 कजन्स को मार देता है और फिर वो विजय को मारने की तैयारी करने में लग जाता है। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी की एक्सप्लेन वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।